चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 13। और आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें ये बोलता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 120 किलोमीटर, यानी कि ए और बी दो प्लेसेज है, उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, 120 किलोमीटर। ये कहता है इफ दे बोथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दो पर्सन है ये, मान लो ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मतलब कि ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, तो वे दोनों आपस में 2 घंटे में मिल लेते हैं। लेकिन जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम का मतलब क्या होता है, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो उनको मिलने में टाइम क्या लगेगा, ऑब्वियस से ज़्यादा लगेगा। कितने, 6 घंटे। दोनों की स्पीड बतानी है। मैं मान लेता हूँ इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है। सिर्फ आपको रिलेटिव स्पीड का एक इजी सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप मेरे को बता दो। स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है, 120। स्पीड, अगर ये एक दूसरे की तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी। और टाइम कितना लगता है उस केस में, सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो यानी कि यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, फिर एक बार और फार्मूला लगाओ, स्पीड इंटू टाइम। अब की बार स्पीड क्या होगी, आपस में माइनस होएगी, और टाइम कितना है, अब की बार 6 घंटे। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 20। तो दो इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस करके 2 से क्या करो, डिवाइड। तो दोनों की स्पीड आ गई, एक की 20 और एक की कितनी आ गई, 40। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो आपका ये क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, जिसके अंदर आपको दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस नहीं गिवन होती, फिर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों ट्रेनें आपस में किस टाइम पे जाके मिलेगी। एक क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसमें कहता है एक ट्रेन है, दिल्ली से स्टार्ट होती है सुबह 8 बजे एंड रीच्ड आगरा एट 10 AM, यानी कि मैं ये बना देता हूँ डायग्राम। ये मान लो हमने दिखा दिया यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे आगरा। अब दिल्ली से एक ट्रेन स्टार्ट हुई सुबह 8 बजे, और ये आगरा पहुंच गई सुबह 10 बजे। यानी कि हमें ये मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने घंटे का टाइम लेती है, 2 घंटे का टाइम लेती है। बना दिया मैंने इतना डायग्राम। फिर क्या कहता है, एक ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम आगरा, ये आगरा से स्टार्ट होती है 8 बजे सुबह और दिल्ली पहुंचती है 11 बजे। ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई थी 8 बजे और 11 बजे क्या पहुंच गई, दिल्ली पहुंच गई। क्योंकि दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है, इसलिए टाइम अलग अलग लग गया। इसको कितना टाइम लगा, 3 घंटे लगा। तो बताओ फाइंड द मीटिंग टाइम, यानी कि ये कितने बजे आकर यहाँ पर आपस में एम पॉइंट पर मिलेगी। तो देखो इन दोनों स्टेशन के बीच की अपने को डिस्टेंस गिवन नहीं है कहीं पे भी। आप है ना डिस्टेंस को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, कुछ भी का मतलब चाहे 1 किलोमीटर मान लो चाहे 20 किलोमीटर मान लो, उससे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना चाहते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल से बचना चाहते हैं, तो डिस्टेंस को क्या मान लो, लेट दिल्ली और जो आगरा के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस को आप क्या माना करो, एलसीएम मान लो इन दोनों टाइम का। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। आप ये मान लो ये दोनों सिटी आपस में कितनी दूर है, 6 किलोमीटर। अब आप मेरे को ये बता दो, डिस्टेंस आ गई, इसको ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 घंटे लगते हैं। तो इस स्पीड बता सकते हो आप इस ट्रेन की, आप कहोगे जी बिल्कुल। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ये चलती है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसकी स्पीड बता सकते हो इस ट्रेन की, इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और स्पीड कौन सी लेंगे हम, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। डिस्टेंस कितनी है, 6, इसकी स्पीड कितनी 3, इसकी स्पीड कितनी 2, यानी कि 6/5 आवर्स। और 6/5 आवर्स का मतलब क्या होता है, 72 मिनट होती है ना, 72 मिनट, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 72 मिनट। और चलना दोनों ने कब स्टार्ट किया था, देखो सुबह 8 बजे। तो 8 बजे के बाद 72 मिनट यानी कि 9:12 हो जाएगी ना। कहने का मतलब ये है दोनों ट्रेनें आपस में 9:12 पर इस पॉइंट पर मिलेगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, इनका दोनों का एलसीएम क्या मान लो, डिस्टेंस मान लो, और फिर दोनों की स्पीड निकाल लो। डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए है जो 7 बजे सुबह निकलता है और 10 बजे पहुंचता है दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पर्सन बी से स्टार्ट करता है 7 बजे, टाइम सेम है दोनों का, और वो 1 बजे पहुंचता है। तो बताओ किस टाइम पे दोनों आपस में मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम, ए और बी। ये क्या करता है, सुबह
7 बजे चलता है और पहुंचता कितने बजे है, 10 बजे, यानी कि 3 घंटे लग गए इसको पहुंचने में। और दूसरा पर्सन जो बी से स्टार्ट करेगा वो यहाँ से यहाँ तक, ये भी सुबह 7 बजे चला, लेकिन इसको पहुंचने में टाइम लग गया ज़्यादा, 1 बजे है ना, 7 और 5 12, इसको लग गए 6 घंटे, इसको 6 घंटे लग गए। तो बताओ ये कितने बजे एक दूसरे पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेंगे। तो पहले टोटल डिस्टेंस को मैं कितना मान लूँ, 6 किलोमीटर मान लूँ। 6 क्यों मानना, क्योंकि 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6। मैंने क्या मान लिया इसको, 6 किलोमीटर मान लिया। तो अब इसकी स्पीड बता सकते हो मेरे को, इस ट्रेन की स्पीड 6/3 कितना होएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन की स्पीड की अगर मैं बात करूं तो आप आराम से बता दोगे, 6/6 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। आप मेरे को खुद बता दो, आपकी डिस्टेंस भी आ गई, आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी, 6, स्पीड कितनी देखो, इसकी कितनी है बताओ, 2, और इसकी स्पीड कितनी है, 1। रिलेटिव स्पीड है, ऐड करेंगे ना, 6/3 यानी कि 2 आवर्स। कहने का मतलब जब इन दोनों ने चलना स्टार्ट किया था उसके 2 घंटे के बाद आपस में ये मिलेंगे। चलना कब स्टार्ट किया था, सुबह 7 बजे। 7 बजे के बाद 2 घंटे यानी कि सुबह 9 बजे ये आपस में मिलेंगे। 9 AM इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो 5th क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन जो मैंने करवाए इसमें क्या था, दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें चलने का टाइम भी क्या है, दोनों का अलग अलग है। देखो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसमें कहता है कोई एक पर्सन ने ए से बी की तरफ चलना स्टार्ट किया सुबह 6 बजे। डायग्राम बना लो। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस इसमें दोनों के चलने का टाइम भी क्या है, अलग अलग है। बस ये क्वेश्चन और समझ लो, फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आपका। इसने चलना स्टार्ट किया सुबह 6 बजे और पहुंच गया ये दूसरे स्थान पर 10 बजे, यानी कि ये 10 बजे पहुंच गया। कहने का मतलब इसको लगे टोटल 4 घंटे लग गए। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको यहाँ पे। अब दूसरे पर्सन को लेते हैं। एक दूसरा पर्सन है, उसने बी से स्टार्ट किया ए की तरफ 8 बजे सुबह। यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया सुबह 8 बजे, है ना, सुबह 8 बजे, और दूसरे स्थान पे पहुंच गया ये 11:30 बजे। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको 3.5 घंटे लग गए, यानी कि 7/2 आवर्स लग गए। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम 4 और 7/2 का एलसीएम कितना होता है, 28। इनका एलसीएम कितना मान लो आप, 28, ठीक है। लेट मान कर लो, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 28 किलोमीटर। बस इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि दोनों के चलने का टाइम सेम नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे कि इसने देखो 8 बजे चलना स्टार्ट किया था, इसने सुबह 6 बजे चलना स्टार्ट किया। जो पर्सन लेट स्टार्ट करेगा, हम पहले ये निकाल लेंगे कि ये 6 बजे चलने वाला बंदा 8 बजे तक कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँच चुका होगा। मान लो सी पॉइंट पर, कब, 8 बजे। 8 बजे तक ये बंदा यहाँ पहुँच चुका होगा। इसकी स्पीड बता सकते हो आप मेरे को, स्पीड कितनी होगी इसकी, 28 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 7 होगी इसकी स्पीड। और इस ट्रेन की या इस पर्सन की स्पीड 28 को डिवाइड करोगे 7/2 से, तो मल्टीप्लाई करोगे 2/7 से, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर होगी। दोनों की स्पीड आ गई। अब आप मेरे को ये खुद बता दो कि इसकी स्पीड 7 है, 6 बजे से लेके 8 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में 2 × 7 14 किलोमीटर ये कवर कर चुका होगा। 8 बजे तक ये 14 किलोमीटर कवर कर चुका। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 28। बाकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, 14। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रहेगी, 14। अब ये 14 डिस्टेंस ये दोनों आपस में मिलके कवर करेंगे, किस स्पीड से, 7 + 8 यानी कि 15 की स्पीड से। आगे समझ, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो ये तो क्या आ गए आपके आवर्स आ गए। अगर इसको मिनट बनाना चाहते हो तो 60 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ गया आपका, 56 मिनट। कहने का मतलब 8 बजे के बाद इनको मिलने में 56 मिनट और लगेंगे। तो टाइम कितना आ गया आपका, 8:56 AM। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है कि जब इस बाद वाले पर्सन ने चलना स्टार्ट किया उस टाइम तक ये पहले वाला पर्सन कहाँ पे पहुंच चुका होगा, क्योंकि यही डिस्टेंस तो इनको मिलके ट्रेवल करनी है ना। तो इसको टाइम कितना लगेगा, 56 मिनट। 8 बजे के बाद 56 मिनट और लगेंगे, तो इस टाइम पे आपस में मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ये क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो जयपुर से स्टार्ट होती है 10 बजे और दिल्ली पहुंचती है 3 बजे। बना लो, एक को लिख लो जयपुर और एक को लिख लो दिल्ली। यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने सुबह 10 बजे और दिल्ली पहुंच गई है कितने, दोपहर के 3 बजे। आप मेरे को बता दो 10 से 3 कितना टाइम होता है, 5 घंटे। तो इसको लगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में 5 आवर्स। ऐसे ही एक दूसरी ट्रेन है जो दिल्ली से स्टार्ट होके 11 बजे, ये दिल्ली से स्टार्ट होती है सुबह 11 बजे और जयपुर पहुंचती है शाम को 6 बजे, है ना। तो कितने घंटे लग गए इसको, 7 आवर्स लग गए।
इनका 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है 35। इस डिस्टेंस को आप क्या मान लो 35 किलोमीटर मान लो। लेकिन क्वेश्चन में फ़र्क कहाँ पे है कि दोनों के चलने का टाइम सेम नहीं है। ये 10 बजे चली, ये 11 बजे चली। अब ये निकाल लो कि ये वाली ट्रेन 11 बजे तक यहाँ पहुँच चुकी होगी सी पॉइंट पर। स्पीड कितनी होगी बता दो इस ट्रेन की, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी आ गई 7, इसकी स्पीड कितनी आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि कितनी आ गई 5। तो ये 1 घंटे का टाइम है ना, 11 बजे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे में ये 7 किलोमीटर जा चुकी होगी। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रहेगी, टोटल थी 35, इसमें से 7 माइनस कर दो, इतनी डिस्टेंस रहेगी। अब ये डिस्टेंस ये दोनों मिलके ट्रेवल करेंगे है ना, 11 बजे के बाद मिलके ट्रेवल करेंगे किस स्पीड से 7 और 5, 7 प्लस में 5 यानी कि 28/12। ये आर्स आ जाएंगे, आर्स आ गए, ये आप कर लो इसको 6 4 पे काटे, 4 3 जा 4 7 जा यानी कि 7/3 आवर्स। 7/3 आवर्स का मतलब क्या होता है बताओ, 3 2 जा 2 एंड 1/3 आवर्स यानी कि 2 घंटे और 20 मिनट। यानी कहने का मतलब ये है 11 बजे के बाद इनको 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे। तो कितना टाइम हो गया बताओ, 1:20 हो गया ना दोपहर के, यानी कि 1:20 PM, 1:20 पर दोपहर के ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए कि जब एक ट्रेन एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरी ट्रेन उसके अपोजिट पॉइंट पे स्टार्ट होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है, और दोनों का अपने को ये दे रखा होता है कि कब कब कितने कितने टाइम में वो एक दूसरे की तरफ पहुंचेगी, और हमारे को ये निकालना होता है कि क्वेश्चन के अंदर वो मीट कितने बजे करेगी। बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को अपनी मर्जी से आप घर पे कुछ भी मान के देख लेना। मैंने 35 मानी है ना, आप इसको 30 मान लेना, आप इसको 15 मान लेना, बस आपका आंसर फिर किस में आएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा स्पीड का, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट में आंसर यही आएगा कि वो आपस में 2 घंटे 20 मिनट के बाद मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।